हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। उनके डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा, ताकि अच्छे लेवल से आपसे रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। ठीक है, और आप चाहें तो यस, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग आप स्पेल्स को ले सकते हैं। रोड ओपनर स्पेल है, जहां पर आपके रास्ते जहां जहां भी बंद हो, जैसे करियर में, फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस है, मनी का ब्लॉकेजेस है, और लव लाइफ में प्रॉब्लम है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है एक रोड ओपनर स्पेल से। ठीक है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिए पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देखने आए हो, उनके ऊपर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए। यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं। ओके, पेशेंस यहां पर है, एप्रिशिएशन, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एंड यहां पर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड। ओके, एंड बॉटम से कार्ड्स को देख लेते हैं। अभी मैं अच्छे से लगाऊंगी कार्ड्स। ठीक है, बॉटम है विक्ट्री। तो यहां पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं आपकी कमी खलते हुए दिख रही है। हाँ, आपसे मे बी वो डिस्टेंस में है, दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि चीजें थोड़ी उथल पुथल चल रही है शायद आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों की जिंदगी में चीजें उस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरीके से चलनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनको ना एक अफसोस दिख रहा है आपसे दूर जाने का, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का, या फिर आपसे दूरी बनाने का। एक अफसोस है कि कहीं ना कहीं वो आपको वो प्यार नहीं दे पाए, वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाए जो आप डिजर्व करते थे। एक इमोशंस, प्यार, लव, फीलिंग्स ना, वो नहीं कर पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाए। एक अफसोस दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं द वर्ल्ड का कार्ड है। हाँ, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने की बहुत हाईली पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, दूरियां दिख रही हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब कैसी भी दूरियां हो, चाहे वो दूरियां फिजिकल डिस्टेंस हो, यानी कि आप अलग सिटी में हो, ये अलग सिटी में है, आप अलग कंट्री में हो, ये अलग कंट्री में है, या फिर कैसे भी डिफरेंसेस हो, दूरियां हो, डिस्टेंस हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक डिफरेंस आया है आप दोनों की सोच में, या एक दूसरे से उतना बातचीत नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या फिर किसी तरीके की दूरियां देखने को तो मिल रही है फॉर श्योर। वो चाहे मन से दूर हो गए हो सकता है आसपास ही हो, साथ में जॉब करते हो, साथ में रहते हो, या फिर आसपास देख पाते हो, कैसे भी हो ना, या फिर ज्यादा दूर नहीं हो, फिर भी एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब एक दूरियां देखने को मिल रही है जो आप दोनों के बीच में दिख रही है। मतलब एक दूरियां तो आई हैं डेफिनेटली, बट ना, ये दूरियां अब इनको खल रही है, चुभ रही है, परेशान कर रही हैं। क्योंकि यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर अब उनको ना आपकी जो आप छोटी छोटी चीजों में कितने एफर्ट्स डालते थे, अब इनको दिख रहा है, अब इनको समझ आ रहा है, इनका नजरिया बदल रहा है। देखो, कहीं ना कहीं जब आप इनके साथ थे तो होता है ना, जब इंसान साथ होता है उसको वैल्यू समझ नहीं आती, उसको कदर फील नहीं होती है, बट जब वो उससे दूर चला जाए तो ना छोटी छोटी चीजें फिर समझ आती है कि यार वो होती या वो होता तो यहाँ पर ये करता, ये करती। अगर सपोज, अगर
ये बीमार होते हैं, क्योंकि एक जैसा तो नहीं रहता, छोटी मोटी बीमारी, थोड़ा बुखार जुकाम खांसी ये तो रहता ही है ना। तो आप क्या था, आप इनको पूछते थे कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपने मेडिसिन ली नहीं ली, मेडिसिन ले लो, या फिर हो सकता है कि आप मेडिसिन देते थे इन्हें, ठीक है, डॉक्टर को दिखाते थे, या जैसे भी हो। बेसिकली मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, हो सकता है किसी के लिए एक्यूरेट भी एग्जाम्पल बैठे, ठीक है। कैसे ना कैसे किसी ना किसी फॉर्म में आप दोनों का ऐसा दिख रहा है कि रहा है कनेक्शन, हाँ, एक दोनों के लिए फीलिंग्स रही है, एक दोनों के साथ, एक दोनों, आप दोनों का एक दूसरे के लिए मतलब रहा है, एक टाइम पर बॉन्ड तो रहा है जो बहुत कैरिंग रहा है। भले इनकी तरफ से उतना ना रहा हो, पर आपकी तरफ से तो 100% रहा है, राइट। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जो वो छोटी छोटी चीजें आज मिस कर रहे हैं, छोटी छोटी, जो शायद वो पहले इतना सोचते भी नहीं थे या देखकर अनदेखा कर देते थे। छोटी छोटी चीजें, हो सकता है कि आप इनको, जैसे ये रेडी हो रहे हैं, आप कॉम्प्लीमेंट देते थे, आप इनकी तारीफ करते थे, या फिर ना कि छोटी छोटी चीजों में साथ देना, समझाना, अगर इनका मूड अपसेट है तो इनसे बात करना, इनको अच्छा बेटर फील कराना, किसी तरीके से इनको ना मतलब इक्वालिटी देना। लाइक ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप करते थे, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को आज वो मिस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हालांकि छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा जिंदगी का पार्ट हो सकती हैं, पर देखा जाए तो बहुत कुछ होता है। अगर आप किसी को एक फूल भी दे रहे हो, एक प्यार से बात भी कर रहे हो, या फिर मैं एक तरीके से आपको बता रही हूँ, या फिर आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो अच्छा लगेगा ना अगर ये आपको कॉम्प्लीमेंट दे, या नॉर्मली कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे कि आप अच्छे लग रहे हो, आप ना, आपने कुछ किया, कुछ अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करे कि थैंक यू, आपने कितना कुछ किया, माने, उसको रिटर्न बैक करने की कोशिश करे, तो अच्छा लगता है। लगता है नहीं लगता है ना। तो वो ये सब चीजें शायद नहीं देख रहे थे, नहीं समझ रहे थे, पर अब छोटी छोटी चीजें उन्हें खल रही है, मिस कर रहे हैं, अब फील हो रही हैं कि बहुत कुछ दे जाती हैं छोटी छोटी चीजें ना, बहुत कुछ फील करा देती हैं। तो लाइक यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है कि अब वो रास्ते खोज रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं आपसे कनेक्शन बनाने के, या फिर आपसे कनेक्ट करने के। कैसे आपसे कनेक्ट किया जाए, कैसे आपके साथ कांटेक्ट बनाया जाए, क्या दोबारा से आपके मन की बातें जानी जाए या आपकी लाइफ में आया जाए, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या करें कि मतलब हर हर चीज सोच रहे हैं, मैं ऐसा करूं, बात करूं, मैसेज करूं, या इससे कहकर मतलब जो आपके नोन है किसी से कहकर आपको अप्रोच करें, या कोई सरप्राइज दें, या फिर मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें। मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं माइंड में कि मैं क्या करूं, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या करूं, क्या बेटर रहेगा, क्या ठीक रहेगा, हम दोनों के लिए क्या ठीक रहेगा। तो लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर जो इम्पेशेंट थे हमेशा, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर ना हाइपर एक्टिव हो जाते थे, हाइपर हो जाते थे, गुस्सा आ जाता था, मतलब जल्दी जल्दी में हर चीज, फैसला भी जल्दी ले लेंगे, डिसीजन जल्दी ले लेंगे, और वो जल्दी जल्दी का काम होता है ना, हमेशा गलत होता है। तो गलत पड़ा है, हमेशा गलत हुआ है। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें वो, कि मतलब उनके अंदर थोड़ा सा पेशेंस आया कि जल्दी में कुछ नहीं करना भाई। अगर वो आपके लिए फीलिंग को फील कर रहे हैं, या कुछ भी वो चाहते थे हमेशा, उनको आपने देखा होगा आपके पार्टनर को है कि जल्दी मिल जाए, जल्दी हो जाए, पर अब उनके अंदर एक सब्र है कि सोच समझ के करना है, कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है जो और रिश्ता खराब करे ना, प्रॉब्लम और क्रिएट करे, तो सोच समझ के चीजों को करना है। तो हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर मुझे यस पेशेंस आता हुआ, ठहराव आता हुआ, बहुत काम होते हुए, बहुत लाइट फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, बाकी और एनर्जीज भी निकलेगी, मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए, पेशेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हर्मिट। मैंने कहा ना, बहुत उदास है मन, बहुत उदास है मन, बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत होपलेस फील करते हैं समटाइम्स, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं समटाइम्स, बहुत बुरा सा लगता है ये सोच के कि अगर मतलब लाइक इनको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ कभी नहीं हुआ फिर क्या होगा, कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, मतलब लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर उनको ऐसा लग रहा है कि क्या लाइफ में कुछ बेहतर होगा, क्या बेटर होगा लाइफ में। तो यहाँ पर बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। यस, उनको बात करनी है,
उनको सक्सेस पे ले जाना है, ये कनेक्शन आपके साथ रिश्ते को बेहतर करना है। ऐसा दिख रहा है कि उसके लिए इन्हें जो भी एफर्ट्स डालने पड़े इस रिश्ते को बेटर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, वो डालना चाहते हैं। क्योंकि क्यों डालना चाहते हैं? प्यार है मन में, इमोशंस है मन में, इसीलिए तो ना, ऐसे थोड़ी डालना चाहेंगे ना, क्योंकि अभी तक तो नहीं डाल रहे थे बट अब डालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं काफी हद तक ये हील्ड मुझे दिख रहे हैं, काफी हद तक ये पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, जो आप दोनों का रिश्ता है उसको लेकर। एप्रिसिएशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि ये छोटी छोटी बातों में आपसे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, आपको आपके प्यार पर सवाल उठाया ना, पॉइंट आउट किया आपको। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी बातों में आप पर क्वेश्चनिंग लगाई ना। अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं कितना गलत था, या मैं कितनी गलत थी, मैंने क्या क्या बोल दिया जो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या जिस तरीके से मुझे एक्ट नहीं करना चाहिए था वो सब चीजें करी। तो कहीं ना कहीं अब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बेवकूफ थे, आप तो हर जगह सही थे। अगर आप कुछ समझाते थे तो इनके भले के लिए, आप अगर कुछ बताते थे तो इनके भले के लिए, आपने हमेशा इनका अच्छा ही सोचा। और ये आपको नेगेटिव देख रहे थे, आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं खुद पर गुस्सा आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर ना रिग्रेट फील कर रहे हैं कि बहुत कुछ बोल दिया गुस्से में, लड़ाई झगड़े में, कैसे भी बहुत कुछ बोल दिया। पर अब सुधारना है चीजों को, अब बैलेंस करना है, अप्रिशिएट करना है आपको छोटी छोटी चीजों में। जो गलती रिपीट की है उसे रिपीट नहीं करना है, मतलब रिश्ते में पॉजिटिविटी लानी है। ठीक है, यहाँ पर एक नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो भागकर दौड़कर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, यानी कि एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह, जो आप दिल के बहुत साफ हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ना, आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपकी तरफ अट्रैक्शन, एक तरीके से फिदा हो रहे हैं आप पर। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको, मतलब उनका नजरिया बदल गया। देखो, नजरिए की बात है, सब कुछ नजरिए की बात है। आप अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, बट नजरिया चेंज हो गया, जहां पर ये आपको बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं। तो नजरिए पर डिपेंड करता है सब चीजें ना। तो दिख रहा है यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है यहाँ पर गाइस? यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पता है ये इतने रास्ते क्यों खोज रहे हैं आप तक आने के, इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी बदल चुके हो, आपको एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है, इंडिपेंडेंट और समझदार। और कहीं ना कहीं पहले आप इनकी बातों में, ये किसी भी बातों में आ जाते थे, सुन लेते थे, मान लेते थे, भले ही आपको लगता था कि ये गलत है फिर भी मान लेते थे। आज वो आपको देख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि बहुत हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में, बहुत ऊपर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं डर भी है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, या हो सकता है मेल फीमेल कोई भी, क्योंकि दिख रहा है कोई तीसरा व्यक्ति तो है जिसकी वजह से वो बच बचाकर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि किसी तीसरे का डर तो है। अब चाहे कोई भी हो आप दोनों के बीच में, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, बेसिकली हाँ, तीसरी व्यक्ति का डर दिख रहा है। तभी तो ये बहुत सारे रास्ते खोज रहे हैं कि ये करें वो करें, नहीं तो सीधा रास्ता आ सकते हैं ना। इतने रास्ते निकालने की जरूरत नहीं है, एक रास्ता पकड़े और आ सकते हैं। बट ये निकाल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक तो आपके अंदर थोड़ा सा बदलाव देख रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। तो आपको कैसे अब समझाएं या एक्सप्रेस करें चीजों को, वो सब लग रहा है। ठीक है, वो सब माइंड में चल रहा है। और सेकेंडली इनके माइंड में चल रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर, कि उसके रहते ही क्या करें, क्योंकि उसने तो नजर बना के रखी है, उसने तो इनके इमोशंस के साथ खेल रही है या खेल रहा है, कुछ लाइक ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मजिशियन। तो यहाँ पर फॉर द मजिशियन कार्ड ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्यार, आपके लिए हिम्मत, आपकी तरफ आने की, आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए सब कुछ ठीक करने की। ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका साथ। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रे करते हुए दिख रहे हैं,
इस कनेक्शन के लिए आपके लिए प्रे करते हुए भी दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, यहाँ पर फॉर द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिख रहा है कि अपने इमोशंस को अब एक्सचेंज करना है। अपने अंदर इतनी हिम्मत लानी है कि आपको प्यार दे सकें, आप पर ही नजर बना के रख रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे हो, क्या हो, मतलब सारा फोकस इनका आपकी तरफ ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो हाँ, आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैनिफेस्ट तो ये कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो मुझे अगर कोई थर्ड पर्सन भी है ना इनकी लाइफ में, उसके साथ डिफरेंसेस, उसके साथ प्रॉब्लम, उसके साथ ना लाइफ में कुछ हाँ दिक्कतें, इश्यूज दिख रहे हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन के साथ ना ऐसा दिख रहा है कि दूर जाना चाहते हैं या फिर दूरियां बना रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। दूरियां बनाते हुए तीसरे व्यक्ति से और आपसे अटैच होना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बर्डन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, परेशान है, डिस्टर्ब है, दिख रहा है ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब है। इसलिए आपकी तरफ आकर एक सुकून चाहते हैं, एक शांति चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं। यस, इनको आपके साथ कनेक्शन को बेहतर करना है, आपके साथ रिश्ता ठीक करना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड क्यों है। गाइस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। ठीक है, वैसे द मजिशियन का कार्ड है तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बर्डन में है कि पता नहीं विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके साथ सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ डिफरेंसेस ना आ जाए, कहीं इनसे फिर भूल ना हो जाए। पहले हो सकता है जानबूझकर गलती करी, अब ऐसा लग रहा है कि अनजाने में कुछ ऐसा ना कर दे जिससे आपका दिल दुख जाए ना। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, या फिर आपकी तरफ एक गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे। अब सब कुछ सुधारना है, सब कुछ बेहतर करना है। ठीक है, तो गाइस मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर बता देती हूँ। मुझे 16 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, 29 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर एंड 9 नंबर, ये कुछ नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, वो भी बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर एज 50, 29, 28, 36, 35, 41, ठीक है, 42 एंड 52, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।